हाय गाइस नहीं बोलूंगा। बोलूंगा नमस्ते, क्योंकि आज न्यूज़ चैनल पे हम वार्तालाप करने वाले हैं। और आज जैसे देश की जो अर्थव्यवस्था हो गई है, 9 बजे कोट पैंट पहन के बैठने वाले पत्रकार, अपने आप को बताने वाले लोग, जो जिनके में पत्रकारिता 20% और ओपिनियन 80% होती है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं नरसिंहार। मैं नीलाबी, और साथ में हमारे साथ मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, क्या लगता है न्यूज़ चैनल आजकल का कैसा चल रहा है, बताइए। खैर न्यूज़ चैनल आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हो गए हैं। सब 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 न्यूज़ कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं न्यूज़ नहीं कवर करते हैं। बट एक चीज़ है कि हाँ, आजकल खुद के पॉइंट्स डालने लगे हैं, खुद के इनपुट्स डालने लगे हैं, खुद खुद के सोच-विचार डालने लगे हैं रेदर देन न्यूज़। इससे क्या होता है, इससे दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ये चीज़। उनका बस ये काम होना चाहिए कि आप एक न्यूज़ दें और लोगों का सोचना के ऊपर आप काम ना करें। आप लोगों के सोच के ऊपर काम कर रहे हैं रादर देन न्यूज़। सो नीलेश आप क्या बोलना चाहते हैं इसके ऊपर? राइट राइट। अब इसका टर्म है नैरेटिव। नैरेटिव बनाना। और लाइक एक इवेंट को देखना कि ए और बी के बीच लड़ाई हो रहा है, तो उसमें एक नैरेटिव अपना घुसाना जो अनकॉन्शियसली ये बता रहा है कि ए और बी में कौन राइट है तुम्हारे ओपिनियन के हिसाब से। तो तुम इवेंट नहीं डिस्कस कर रहे, तुम इवेंट पे अपना नैरेटिव घुसेड़ रहे हो। आई थिंक जो पुराने गवर्नमेंट के सर्विसेज थे, लाइक रेडियो या दूरदर्शन, उस पे खासा ख्याल रखा जाता था कि इस तरह का नैरेटिव कभी ना निकले, इसलिए कभी उनके नो दे गो एक्सप्रेशनलेस जब न्यूज़ सुनाते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट का न्यूज़ हो, कहीं की भी पार्टी का न्यूज़ हो, उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि दे आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड एनी नैरेटिव। आज वो मिसिंग हो गया। आई थिंक न्यूज़ चैनल मेरे लिए सिर्फ मीम मटेरियल का सोर्स है। न्यूज़ कहीं और से ही देख लिया जाए तो बेटर है। नहीं, एकदम सही है, लेकिन हमें एज़ मीडिया ऐसा हम बोलते हैं कि मीडिया एक डेमोक्रेसी का चौथा पिलर। स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इसको हमको बचा के रखना है, इसको हमको इंटैक्ट रखना है और इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। तो तो गवर्नमेंट को भी कुछ कानून्स, लॉ लाना चाहिए, जैसे कि जिससे पता ये ये भाई, कहीं हम लोग गवर्नमेंट का बोलते ही गवर्नमेंट ने हैक तो नहीं कर लिया। गवर्नमेंट, गाइस, गवर्नमेंट हैज हैक्ड अस, एंड मुकेश कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। पार्टनर बोल रहा था कि स्ट्रेच करना है। मेरे को नहीं पता था। उनका घर ट्रेन के पटरी के पास है। अब वो शायद ट्रेन पटरी से उतर चुकी है और ये वापस। अरे वाह। अरे मैं तुम लोग सुनाई दे रहा था, पता नहीं मैं अचानक गायब। कोई नहीं होता है खैर, कुछ। गवर्नमेंत का नाम ले गवर्नमेंट लिया का आपने। इन्फ्लुएंस यहाँ तक पहुँच गया है गाइस कि उनके बारे में कुछ बोलो तो नेट बंद कर देंगे। सब मोदी जी बैठ के कर रहे हैं वहां पे, ये करते हैं वो। यहाँ सो से लोकल है ना, बीजेडी भी हो सकता है। हम्म। सो नहीं, अपनी हमको आइडेंटिटी की इन्फ्लुएंस कम करवाना चाहिए मीडिया के ऊपर। किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए रादर देन पॉलिटिकल ही नहीं, बट कैपिटलिस्ट लोग भी हैं जो इन्फ्लुएंस इस हमारे मीडिया को कर सकते हैं। तो खैर कुछ अ, नए जनरेशन्स भी मीडिया आ रहे हैं, बट हम होप करते हैं कि नए जनरेशन मीडिया जो भी न्यू स्टार्टअप मीडियाज़ है,
स्मॉल स्केल मीडिया कुछ जो अच्छा खबर पहुंचाना चाहते हैं और हमारे हमको सही न्यूज़ देना चाहते हैं और सही चीज़ जनता के सामने पहुंचाते हैं rather than politicizing any topic. सो उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे आने का मौका देना चाहिए ताकि वो भी जो हमारे बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनको चुनौती दे पाए, उनके साथ खड़े होकर रह पाए। पर जो अभी जैसे मेन स्टेटमेंट बोला प्रॉब्लम तो मैं बताना चाहूंगा इधर। हाँ बोलो, कंटिन्यू। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेन प्रॉब्लम मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि फंडिंग, जो बिग न्यूज चैनल, बिग मीडिया हाउसेस है, उसकी फंडिंग जो आती है वो काफी जगहों से आती है, बिग कॉर्पोरेट से आती है। तो वो अपनी फंडिंग कभी खत्म नहीं करना चाहेंगे, इसलिए वो कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट कभी नहीं बोलेंगे, है ना। कभी भी जिनके एड्स हम लोग मीडिया हाउसेस के बगल बगल में देखते हैं टीवी पे, तो वो उन्हें पैसे दे रहे हैं। तो अगर जब तक वो मीडिया हाउसेस उनको पैसे दे रहे हैं, वो कभी उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, वो कभी क्लियरली उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, कभी कभी हो जाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहता है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मीडिया का। और जैसे पॉलिटी मतलब गवर्नमेंट को अगर रूल लाना है, तो गवर्नमेंट क्यों रूल लाएगी अगर वो एक न्यूज मीडिया को कंट्रोल करके वो अपना बढ़ाई करावा करवा सकती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेक अ मीडिया न्यूट्रल कोई एफर्ट क्यों ही देगा। चलिए। तो मैं बोल रहा था कि जैसे स्टेटमेंट है कि फोर्थ पिलर वाला जो है डेमोक्रेसी का, आई थिंक वो जब स्टेटमेंट बना होगा लोग तब सोचे नहीं होंगे कि इंटरनेट का रीच क्या और कहाँ तक होगा। आई थिंक रेदर देन इन्वेस्टिंग इन मीडिया, जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया है न्यूज़ चैनल, हम लोग वैसे भी आगे बढ़ चुके हैं सोशल मीडिया में। जो यूथ है वो अपना न्यूज़ यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सबसे वैसे ही ले लेता है। तो आई थिंक ज़्यादा मज़ा आएगा कि इनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में इन्वेस्टमेंट किया जाए कि किस तरह से सोशल मीडिया नेट न्यूट्रल रहे और पब्लिक के हाथ में रहे। क्योंकि उसमें भी अब प्रॉब्लम आने लगे, जैसे आईटी का रेट बढ़ जाता है, लाइक आईटी रेट्स हैं और आईटी रूम्स हैं जो यू नो मास अकाउंट बनाकर चला रहे हैं, या जैसा डेटा चोरी हुआ फेसबुक का इलेक्शन के टाइम अमेरिका में। तो मेरे मुझे लगता है कि लाइक उसको वहाँ प्रोटेक्शन देना ज़्यादा बेटर है रेदर देन कन्वेंशनल मीडिया, जहाँ which has become a thing of past for youth. इंडिविजुअल मीडिया को ये क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट वर्ड, कि Right, मतलब उनको ऐसे तो प्रोटेक्ट करना जरूरी भी है, बट उनकी लाइफ भी प्रोटेक्ट करना कभी कभी जरूरी हो जाता है right, right, कि यू कांट गो टू फार इन दिस कंट्री। right. असैसिनेशन इज द वर्ड। right. इसी इसीलिए जो हाँ, कुछ कंटिन्यू। लोग कहाँ नेदरलैंड में बैठ के भी न्यूज़ इंडिया का बता रहे हैं। they feel safe. हाँ, ऑफ कोर्स। मैक्सिमम कनाडा में बैठ के चल रहा है सारा काम। मैं बढ़िया कुछ पूछने वाला था, भूल गया। पांडे तू कहाँ से न्यूज़ लेता है मोस्टली? न्यूज़ सोर्स क्या है तेरा? मैं मोस्टली तो मैं पेपर ऑनलाइन ई पेपर से ही देखता हूँ और फर्दर मेरे को और जानना रहता है तो मैं फर्दर यूट्यूब चैनल से जो बहुत सारे उस टॉपिक्स के ऊपर उन लोग अपना इनपुट्स और पास्ट हिस्ट्री सब कुछ लेके आते हैं तो उसको मैं देखता हूँ, तो दोनों तरफ से देखता हूँ। पहले तो मैं ई पेपर्स ही देखता हूँ, उसके ऊपर हिस्ट्री मेरे को जानना रहता है, उसके ऊपर और जानना रहता है तो मैं यूट्यूब या फिर खुद से सर्च करता हूँ, वैसा है। हम्म, एक और क्वेश्चन है, तेरे को याद आ गया क्या तेरा क्वेश्चन कि नहीं? नहीं, फार अवे हो गया। मैं 2-3 बार बीच में सोचा कि पूछूंगा, लेकिन वो स्किप हो गया, तो चलो पूरा माइंड से स्किप
बताइए। मेरे पास है, मैं पूछ देता हूँ तेरे को कि न्यूज़ ज़रूरी क्यों है जानना? लाइक क्यों हमारे कल्चर में इतना इम्पोर्टेंट है न्यूज़? तो लाइक सिर्फ़ हमारे ही नहीं, लाइक बहुत टाइम पहले लोग न्यूज़पेपर लेकर बस स्टैंड पे खड़े रहते थे। वो अब मोबाइल लेकर खड़े हुए हैं। तो वो क्यों एम्बेडेड है इतना, हम्म। राइट, हमारे नहीं, न्यूज़ तो सोसाइटी मेरे हिसाब से तो सोसाइटी में न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले ही आपको इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ नहीं पता हो, पर अपने सराउंडिंग के न्यूज़ पता होना चाहिए, जिससे आप अफेक्ट होते हैं। जैसे मतलब एक कहीं पे क्रिमिनल ऑफेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं पे पेट्रोल हाइक हो रहा है, कहीं पे कोई और चीज़ हो रही है, वो सब आपको जानना ज़रूरी है। न्यूज़ मतलब सिर्फ यही नहीं होता जो न्यूज़पेपर्स में आता है। न्यूज़ होता है जो आप अपने फ्रेंड्स कलीग्स से बात करते हैं, एंड दे टेल यू कि यार वहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ न्यूज़। मास ब्रॉडकास्टिंग जो है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको थ्रू आउट द वर्ल्ड जानने को मिलता है। जैसे सुबह पेपर ही आता है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से लिखा रहता है। अब तो ज़रूरी भी है। जैसे और स्पेशली फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपके जागते हैं उससे। जैसे अगर आपको क्रिकेट का नॉलेज है, लेकिन आप बिजी रहते हैं, तो आप जस्ट खोल के न्यूज़ पढ़ लें कि क्या हुआ है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, क्या हो रहा है। तो उससे आप फुलफिल कर सकते हैं अपना। अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, तो आप पॉलिटिक्स के बारे में जान सकते हैं। और ऊपर से इट हेल्प्स इंक्रीजिंग योर IQ ऑल्सो। और न्यूट्रल न्यूज़ पढ़ने का सबसे अच्छा यही है। लेकिन अगर आप फंस जाएंगे, जैसे कि एक रिसर्च है, उसमें इसके अकॉर्डिंग अगर आप फंस गए, आप एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, कंज्यूम करते हैं एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट, तो आपका IQ भी होल्ड पे आ जाएगा। हुँ, अगर आप एक्सट्रीमिस्ट बनने जाएंगे, आप डिस्कस नहीं करेंगे किसी से। तो हुँ, इसलिए कलीग के साथ डिस्कस करना भी जरूरी है, और एक न्यूट्रल अप्रोच रखना जरूरी है। और ये जानना जरूरी है कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। राइट, देयर इज ऑलवेज अ ग्रे पैच बिटवीन। हुँ, वही पॉलिटिक्स में तो मेजॉरिटी ग्रे ही होता है, उल्टा ही। तो पांडे, क्या हाँ, लगता है अभी इंटरनेट की वजह से ओवर कंजप्शन हो रहा है क्या न्यूज़ का? आदमी वो भी जान रहा है जो उसको कोई जानने का ज़रूरत हाँ, मतलब मैं ये बोलूँगा जानने का ज़रूरत नहीं है बट लोग हैं कि उम, पहली बात अब आज के डेट में जैसे इंटरनेट फ्री हो गया है, कोई भी कुछ भी अपलोड कर रहा है। तो आपके पास ये चीज़ वेरिफाइड नहीं है कि जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो फेक न्यूज़ और मैनिपुलेटेड न्यूज़ तो आजकल बहुत फैल रहा है, ये बात सही है। तो हमको उससे बचना चाहिए और हमको खुद से खुद एफर्ट लगाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, उसको हम गवर्नमेंट डाटा के थ्रू हम कुछ उसको जान सकें क्योंकि एवरी न्यूज़ कम्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट डाटा और तो वहाँ से हमको भी कुछ वेरीफाई करना चाहिए और जो जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़ दे रहे हैं जिस भी थ्रू तो उसको हमको वेरीफाई करना चाहिए कि जेन्युइन है, जेन्युइननेस वेरीफाई करना चाहिए अपने लेवल पे और उसको फर्दर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लोग बोल रहे हैं और उसको अ, हम उसको ग्रैब्स करें, उसको ही लेक मान के चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो जो न्यूज़ तू बताया वो जनरल न्यूज़ है जो हमारा डेली लाइफ अफेक्ट करता है, बट ओवर कंजप्शन में मैं बोल रहा था कि लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज जो हर चैनल का अपना अलग एक सेगमेंट है, वो है टीवी शोज और मूवीज के ऊपर न्यूज़ दिखाना। वो जो बेसिकली कुछ नहीं करता, जो कि रिपीट बताता है कि हफ्ते में क्या हुआ किसी शो में। उसके बाद कुछ चूतिए शोज होते हैं, लाइक जो बता रहे पांच मुंडी वाला सर हो गया, ये सांप आ गया या कहीं कुछ मूर्ति हिल गया। नहीं, वो तो ख़ैर मैं इसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लाते हैं, ताकि आप न्यूज़ एक तो सुन रहे हो और थोड़ा एंटरटेनमेंट लाने के लिए वो लोग भी कोशिश करता है, लोग देखते हैं तभी ना उसको वेलकम कर रहे हैं वो सब चीज़ को।
तो वो एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बीच में ला रहे हैं। मैं अगर इसको और एक थोड़ा लाइट वे इंटरैक्टिंग में बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ना ही डीडी चैनल के जैसे कोई एक दिन बोलते रहेगा, आप कितना देर सुन लेंगे? वैसा आजकल का माहौल रहा नहीं। एवरीवन नीड्स एंटरटेनमेंट। आप वैसा वैसा न्यूज़ आज के डेट में लोग मेरे को नहीं लगता है कि सुन पाएँगे उतना देर। जो पहले लोग रेडियो में इधर लगा के 2 घंटा सुनते थे, वैसा राइट। वैसा क आज के डेट में कंसंट्रेशन ना रहा है किसी का और ना ही रहेगा। तो वो लोग दे नीड सम मसाला, मिर्ची बिटवीन एवरीथिंग। बोलो देस। हुँ, और बेसिकली मेरे को तो लगता है कि इस टाइप का न्यूज़ वही फ़ॉलो करते हैं जो एक्चुअल सीरियल्स एंड ऑल फ़ॉलो करते हैं। तो जैसे हम लोग के लिए क्या है कि जैसे अगर मैं कोई टीवी सीरीज़ देखता हूँ, तो उसका मैं पीछे जाके तो प्रोमोज़ देखूँगा, मैं जाके उसकी फैन थ्योरीज़ पढ़ूँगा और ये सब। मैं अगर क्रिकेट मैच देखूँगा तो पोस्ट मैच एनालिसिस देखूँगा, मैं देखूँगा सॉइल एंड ऑल भी डिटेल्स में देखूँगा। तो ये उनके लिए वैसा है। बेसिकली वो लोग क्या है कि टीवी सीरियल तो देख ही रहे हैं, लेकिन उस बॉलीवुड मूवीज़ भी देख रहे हैं, लेकिन उनको इसमें मज़ा आ रहा है कि हाँ, क्या बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। हम्म, क्योंकि उनके लिए वही एक अपने एक्टर्स हैं जिनको वो देखते हैं। तो वही फिर उनके लिए बन जाता है कि हाँ, ये बिहाइंड द सीन्स भी थोड़ा दिखा देगा, थोड़ा क्या नॉर्मल लाइफ कैसे जीते हैं थोड़ा बता देगा। हम्म, जैसे पता चल जाएगा कि आलिया भट्ट किसके साथ थे, रणबीर कपूर के साथ। हम्म। एंड सेगमेंट में आज का कुछ बजट में जो आया उससे रिलेटेड बता देता हूँ कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि हर क्लास के लिए एक डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल हो जो चौबीसों घंटे टीवी के थ्रू उस क्लास के ही मटेरियल को पढ़ाते जाए। तो एक बच्चा गांव का जो जिसके पास इंटरनेट नहीं है और जो ऐसे एजुकेशनल स्टार्टअप्स में घुस नहीं सकता, वो इन चैनल्स के थ्रू पढ़ाई कर सकता है और डिजिटल नहीं, यूनिवर्सिटी भी सेटिंग हो रहा है। ये शायद। हाँ, पर अभी डेडिकेटेड नहीं है क्लास के लिए, पर क्लास। तो, तो हम्म। अभी हो नहीं, जाएगा। ऑनलाइन क्लास ये एनपीआईटी एनआईपीटी ऐसा कुछ एक है ना, जो पूरा क्लास 1 टू 12 हर चीज़, ग्रेजुएशन हर चीज़ का देता है। मतलब ऑनलाइन जो ना। क्या बोलते हैं, ये फ्री वर्क, फ्री चैनल एक ठो रहता है ना, फ्री डिश गवर्नमेंट का नहीं एक ठो रहता है फ्री डिश। हम्म, आजकल टाटा स्काई ये सब चीज़ में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फ्री डिश है, मोस्टली गाँव में बहुत लोग फ्री डिश ही यूज़ करता है, जिसमें मोस्टली न्यूज़ चैनल बहुत सारा चैनल हम लोगों का जो देता है, वो बहुत सारा फ्री रहता है। उसमें 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 20-25 ऐसा चैनल रहता है जिसमें एक रहेगा पूरा समझ जा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगा। पूरा मैंने इंजीनियरिंग कोर्स का रहेगा। टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिकल रहेगा, मैकेनिकल रहेगा, सिविल रहेगा, वो ग्रेजुएशन लेवल। और कुछ-कुछ है जैसे क्लास 5 टू 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मैथ, साइंस, वैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो चैनल चलता है। और थ्रू इंटरनेट एनपीआईटी ऐसे कुछ एक तो है कोर्स जो, लेकिन मेरे को ये बात है, अच्छी बात है कि ये बजट में लाया गया है। इसको फर्दर ये लोगन कर सकता है, लेकिन ये बहुत पहले से चल रहा है और कोई भी ये लोगन इसको चीज़ को लेके पढ़ सकता है और इतना बेस्ट कंटेंट है, इतना बेस्ट कंटेंट रहता है। आजकल के मतलब बच्चे लोगों को मैं ये बोलूँगा कि हम लोग जैसे इंटीग्रेशन पढ़े, डेरिवेटिव्स पढ़े, है ना? तो वो वहाँ पे उस टीवी के थ्रू, चैनल के थ्रू पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा तो इतना अच्छा लेवल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आईआईटी प्रोफेसर्स रहते हैं और इतना बेसिक लेवल में पढ़ाते हैं कि कोई भी कुछ भी चीज़ आराम से समझ पाएगा हम्म, और वो इतना पॉपुलर नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि पहली बार पार्लियामेंट में ये सब चीज़ एक बार के लिए डिस्कस किया गया, वो भी बजट में, लोग बहुत जन जाने होंगे। हम्म। नहीं, अभी उसको और डेडिकेटेड कर देंगे और वन क्लास वन टीवी अभी बात हुआ है। तो लाइक अगर स्कूल खुल भी जाता है तो गवर्नमेंट स्कूल में ये सब टीवी पे लगा दिया जाएगा तो पॉसिबली और बेटरमेंट होगा। हम्म, एनपीटीईएल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एडवांस लर्निंग, 2003 में ये फाउंडेड था। वेरी हम्म। ओल्ड।
ये सब फाउंड करने के बाद उसका एडवर्टाइजिंग करना पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा जरूरी है, ना कि अपने पार्टी का एडवर्टाइजिंग करना। क्योंकि ये सब चीजें जो है सही में, पहले तो इनको एडवर्टाइज करो, ऊपर से फिर बाद में इसको मेंटेन करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज इस चीज पे बात हुआ है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम्म, चलो फिर भीख मांग लो। तो मैं आखिरी एक सवाल पूछना चाहूंगा दोनों से। हम्म, आज बजट का बात हो ही रहा है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर इनकम टैक्स? अ, इन सेव और रिड्यूस। मतलब पर्सनल लेवल पे या रिड्यूस गवर्नमेंट योर, लेवल पे बोल रहे हैं? तो तू पर्सनल लेवल पे बोल अरे रहा मैं है? सीए नहीं हूँ भाई, मैं बस पूछ रहा हूँ कि नहीं इनकम नहीं टैक्स कैसे मैं बचाते तो हैं। क्या बोलना चाहा नहीं समझा। पर्सनल लेवल पे बोल बहुत रहा है कि वास्ट मैं लेवल में गवर्नमेंट। कैसे पूछ अपना दिया। इनकम टैक्स बताऊं भाई? अच्छा, तो तू कैसे बचाए, ये तो क्वेश्चन है। मैं अपना इनकम टैक्स कैसे बचाऊं? इन्वेस्ट इन्वेस्ट, सिंपल। कम कैसे करूं? इन्वेस्ट। जितना मैं, जैसे अगर मैं 3 लाख अरे इनकम बोला, टैक्स देता हूँ बोला तो तो मैं उसको इन्वेस्ट। कम कैसे करूं? तो इन्वेस्ट कर दे, इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता। बहुत सारा चीज़ क्या है ईटी, बहुत सारा है, बहुत सारा जो गवर्नमेंट देता है ब्रैकेट्स जिसमें तू अरे बेस्ट चीज बता मेरे को बेस्ट चीज़ है इन इन्वेस्ट इन जो तेरे को लगे। एनपीएस में इन्वेस्ट कर। एनपीएस सबके लिए ज़रूरी है। ईपीएफ ईपीएफ भी मैंडेटरी चीज़ है। तो इसमें तेरे को एनपीएस तेरे को 50,000 देता है। ईपीएफ जितना डाले पूरा पूरा है। ठीक है? उसके बाद इस छोड़ के ये तो मैंडेटरी आप सब कोई को ज़रूरत होता ही है। कल के लाइफ में सब कोई को रिटायर होना है, सब कोई को एनपीएस चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम वो अटल पेंशन कोई सा भी पेंशन योजना में तो अपना पैसा डाल। जितना तेरे को लगता है कि हाँ भाई मेरे को पेंशन क्योंकि ये पेंशन गवर्नमेंट बंद कर दिया है और और ईपीएफ में जितना भी तुम पीएफ डाल रहे हो और वो उसमें एनपीएस क्या है ये भी मार्केट लिंक्ड है। तो एनपीएस को भी देखोगे तो वो अच्छा खासा रिटर्न्स दे रहा है। 20% भी दे देता है, कभी 10% भी दे देता है, कभी कभी मैं देखा हूँ कि 40% भी चले जाता है। तो एनपीएस एक बार के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो ईपीएफ थोड़ा ये है, ईपीएफ 8% देता है लेकिन वो भी खराब नहीं है। बस यही एक ही चीज़ दिक्कत है कि आप पैसा विथड्रॉ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। बाद बाकी आप पैसा सेव तो आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद 1.5 लाख आपका ये जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसमें आप कर सकते हैं। और कहीं आप घर अपने खुद के घर में भी रह रहे हैं, पापा के नाम पे है, जिसके नाम पे उसको रेंट दीजिए। तो एचआरए मतलब आपका बेसिक्स के वो एक 40-50% पूछा था आपका भाई, एक पूछा था, एचआरए खत्म। में आप अभी सारा लूपहोल मेरे दिखाएगा को, भाई। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ मैं इंश्योरेंस 2 बार हिंट दिया लेकिन ये सब चीज़ में बचा सकता है। हाँ, भाई इतना एडवाइस सुनने के बाद तो मेरे को लग रहा है कि मैं इनकम ही कम कर लेता हूँ। इनकम टैक्स अपने आप ही कम हो जाएगा। ब्लैक ब्लैक मनी अंडर द टेबल ले रहे हैं पैसा। इतना सही बात। सर आपको पेटीएम का, पेटीएम नहीं, कैश, कैश चाहिए। आटा ला के दे दीजिए मेरे को। तो ऊपर से क्या दे रहे, ऊपर से नीचे से दीजिए ना। हम्म, दैट वाज सो डबल मीनिंग, बट स्टिल ठीक है। हम्म, तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका इनकम टैक्स बचाने का एडवाइस आपको सबसे बढ़िया लगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेल आइकन दबाना नहीं, मैं देख रहा हूँ कोई बेल आइकन नहीं दबा रहा है, दबा दीजिए भाई, गरीबों का भला हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।